Welcome to my YouTube channel, Lakshya Coaching Classes. Please like and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ देखिए, पैरेलल का मतलब ये होता है कि आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ेंगे। जैसे कि हम ये ले रहे हैं, ये पहला रेजिस्टेंस है और ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। हम यहाँ पे अभी 3 रेजिस्टेंस ही ले रहे हैं, आप अधिक भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। तो 3 रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपल सा है R1, R2, R3, है ना। यहाँ पर इन तीनों रेजिस्टेंस के सभी के फर्स्ट पॉइंट हैं और ये अंदर लास्ट पॉइंट है। तो आप फर्स्ट पॉइंट को क्या करोगे, इन अदर पॉइंट से अटैच करोगे। सपोज दैट दिस पॉइंट नेम इज ए से मैंने ए को भी जोड़ा, R1 को, R2 को, R3 के सभी के फर्स्ट पॉइंट को, और अनदर पॉइंट बी ले लिया। बी से मैं R1 के पॉइंट्स को भी जोड़ता हूँ, सेकेंड पॉइंट्स, और R2 और R3 तीनों को मैंने बी से अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अंत में हम क्या करते हैं, ए एंड बी पॉइंट्स को एक एक्सटर्नल सेल के साथ और एक की के साथ अटैच कर देते हैं। ये की है और ये सेल है। जब ये की को ऑन करेंगे तो ये सेल से करंट फ्लो होगा और ये करंट यहाँ चल करके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पॉइंट ए से। ये करंट चल रहा है आई, 3 पार्ट का मतलब फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में I1, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट I2 हो जाएगा, थर्ड रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट I3 हो जाएगा। तो इस तरह से करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो कि तीनों रेजिस्टेंस से होकर के जाएगा। और जो देखिए यहाँ पर जो करंट है, करंट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सभी रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यूज लगभग सेम होती है। मतलब जो पोटेंशियल वैल्यू होगी सब के लिए भी ही होगी, पोटेंशियल अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर पोटेंशियल सबके लिए एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इस तरह से डायग्राम बना करके समझना है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो करंट अलग अलग है, तो यानी कि इस सर्किट में मुझे टोटल करंट फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वेरी सिंपल, मैं इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू दे देता हूँ कि टोटल करंट इस सर्किट में इतना हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम सभी रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए I1, सेकंड रेजिस्टेंस के लिए I2, थर्ड रेजिस्टेंस के लिए I3। इस तरह सभी रेजिस्टेंस के लिए हम करंट निकालेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे I1 ऑफ अ रेजिस्टेंस R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप कह सकते हैं ओम लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ। अच्छा, ओम का जो नियम होता है वो होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। आप अगर इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए ले रहे हो तो I1 R1। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है, क्योंकि करंट सबके लिए अलग अलग है, तभी तो I1 चाहिए। तो दैट एम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इसी तरह से सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए निकालोगे। सेकेंड रेजिस्टेंस यानी सेकेंड प्रतिरोध के लिए करंट I2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे I2 ऑफ अ रेजिस्टेंस R2। क्या हो जाएगा, वही फार्मूला I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। ठीक इसी तरह से इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब आप I3 निकालोगे, I3 ऑफ अ रेजिस्टेंस R3। तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 4, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से फर्स्ट में वैल्यू रखनी है मुझे।
आई वन की वैल्यू आई है मुझे V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ पे हम अब कॉमन लेंगे, कॉमन रेजिस्टेंस एंड कॉमन करंट। हम बोलेंगे लेट कॉमन करंट I एंड कॉमन रेजिस्टेंस R। देन I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I की वैल्यू होती है V/R। कॉमन हो गया तो V/R, यहाँ हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। आप देखो यहाँ से V कॉमन करके राइट साइड से कैंसिल कर दो, तो आप लिखोगे V/R इज इक्वल टू V कॉमन कर लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल में आ गया। पैरेलल में आप ऑन होता है, इसको आप थोड़ा सिंपली क्या है कि 1/R आया है, हमको R चाहिए, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 R3, यहाँ हो जाएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। मतलब सीक्वेंस में आप लिखें तो R1 रेसिप्रोकल कर दीजिए, R इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये भी है आपका तरीका, ये ओम में इसकी यूनिट लिखी जाती है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे।